एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई हमने सीख लिया था पिछले चैप्टर में कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ना, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किससे, कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें हम जो है जो प्लांट्स हैं मतलब वो ना अपना खाना खुद बना सकते हैं। अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखो प्लांट तो बना सकते हैं, पर एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते, है ना। हमें पता है कोई जानवर अपना खाना खुद बना सकते हैं। साइंस में तो एनिमल्स ह्यूमन भी हो गए, तो हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। खुद नहीं बना सकते मतलब हम किचन में तो बना सकते हैं, पर अगर आपको अंदर में खाद डाल दूँ, पानी डाल दूँ, धूप में खड़ा कर दूँ, आलू उग जाएगा आपकी बॉडी पर? नहीं ना। खीरा उग जाएगा? नहीं ना। मतलब हम अपनी बॉडी पर कुछ उगा थोड़ी ना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई हम लोग क्या है, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड है भाई? ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो एनिमल्स की बात करें, यहाँ पर मैं ह्यूमन बींग्स भी बता रही हूँ आपको साथ में ही। तो क्या है भाई, अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो प्लांट्स की तरह एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसलिए कहा कि अगर हम बात करते हैं एक लायन की, तो लायन किसको खा रहा है? हिरन को खा रहा है। लेकिन हिरन किससे ज़िंदा है? वो घास खा के ज़िंदा है। तो अगर बीच में से ये हिरन को हटा दो या ये घास को ही हटा दो, तो घास अगर मान लो नहीं होती, प्लांट प्रोडक्ट नहीं होते, तो हिरन भी नहीं होता, क्योंकि इसको तो ज़िंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो एनिमल, ये जो हमारा लायन है, ये किसको खाता? तो इस तरीके से कोई भी नहीं होता। तो ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वी नो, हम जानते हैं दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हम सभी को पता है भाई कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों को भी मिला लो, सबको ज़रूरत होती है फूड की ग्रोथ के लिए। फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है, तो हमारी सेल्स को जो है वो रिपेयर करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो वो भी किससे मिलती है? हमें सीधी सी बात है, वो भी हमें फूड से मिलती है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है आपकी कि एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन? एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को खाना, लेना बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड को खाना, एंड इट्स डाइजेशन। खाओगे फिर सेकेंड नंबर पे लिखोगे डाइजेशन होगा उसका, एंड एब्जॉर्प्शन। फिर आपको पता है ना आपके अंदर क्या होता है, खाना एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, एंड यूटिलाइजेशन। फिर जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी को बोल रहे हैं कि व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? तो एनिमल न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को खाना किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इट्स डाइजेशन, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में अलग अलग क्या स्टेप्स हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के इन एनिमल्स 5 मेन स्टेप होते हैं, है ना। न्यूट्रिशन के एनिमल्स में 5 मेन स्टेप्स होते हैं, और दीज आर, पहला होता है हमारा इंजेशन। ठीक है, मतलब खाना, खाने को खाना। फिर खाने के बाद क्या होगा, सेकेंड नंबर पर लिखना है डाइजेशन। थर्ड नंबर पे होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है बॉडी। फिर एसिमिलेशन होता है, एंड देन एजेशन, यानी कि पॉटी बाहर आ जाती है, आपका जो वेस्ट होता है बाहर निकल जाता है। एक एक करके पढ़ लेते हैं ये क्या क्या है। पहला इंजेशन की, आपका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को आप अंदर लेते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाना खाना हो गया बेसिकली। व्हेन वी पुट फूड इनटू अवर माउथ, जब हम अपने खाने को अपने मुंह में रखते हैं विद हैंड्स, हाथ से, वी आर इंजेस्टिंग द फूड, यानी कि हम फूड को खा रहे हैं। हाउ एवर, फिर भी, डिफरेंट एनिमल्स इंजेस्ट फूड इन डिफरेंट वेज। भाई अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो खाने को अलग अलग तरीके से खाते हैं, एंड हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर देयर दिस पर्पस। और उनकी बॉडी में ना स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं खाना खाने के लिए, है ना, इस पर्पस के लिए। दूसरा आता है हमारा भाई डाइजेशन। अब डाइजेशन, आपने खाना खा लिया तो सेकेंड नंबर पर लिखना डाइजेशन। ये ना हो कि आपने डाइजेशन पहले लिख दिया, डाइजेशन बाद में लिख दिया। तो डाइजेशन, द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल, जो एकदम ऐसा तो नहीं होता कि आपने रोटी मुंह में रखी और वो सीधा घुल गई, है ना, एब्जॉर्ब हो गई, ऐसा नहीं होता। विच के नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म। तो जैसा हम खाते हैं ना वैसी फॉर्म में तो डेफिनेटली हमारी बॉडी एकदम से उससे एनर्जी कन्वर्ट कर ही नहीं सकती, तो ब्रेक डाउन करना पड़ता है।
अबाउट डेफिनेशन की तरफ, ये डेफिनेशन लिख कर आनी है एग्जाम में डाइजेशन की, ठीक है, सीधी यही डेफिनेशन लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल यानी कि जो घुलते नहीं हैं फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल। अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बनाया जाएगा, जो इनसॉल्युबल है उसको सॉल्युबल बनाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ को सिंपल बनाया जाएगा, यानी कि जो इनसॉल्युबल चीज़ें हैं उसको घुलनशील, जो पानी में घुल जाए ना जैसा, ऐसा सॉल्युबल बनाया जाएगा। विद दी हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, अलग अलग जगह से डाइजेस्टिव जूसेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, तो हम इसको डाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि सोखना। ये डेफिनेशन आप लिख कर आओगे, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब्ड इन दी ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। भाई जो भी, अब हमने कहा कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया, सिंपल बन गया, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बनाया, वो भी हो गया। अब इसके बाद टर्न आती है कि ये क्या हो जाए, ये एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब हो जाए, सोख ले बॉडी हमारे न्यूट्रिशंस को, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा एसिमिलेशन। क्या होता है भाई, द सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्ब्ड फूड। अब आ गया ये एब्जॉर्ब वाला भी हो गया पोर्शन। एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। खाना एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या होगा, बॉडी के अंदर पूरा बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो आपके हाथ को, आँख को, मुंह को, दिमाग को, सबको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी हो मिलेगी, प्लस आपकी ग्रोथ होगी, प्लस हम कह सकते हैं रिपेयर होंगे जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशन। एडिशन क्या होता है भाई, वेस्ट आउट करना। अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट, ऐसा पार्ट जो हम खाते हैं, रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, मतलब जो पार्ट हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता, एंड अनएब्जॉर्ब रह जाए। अब सीधी सी बात है, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो डेफिनेटली जो चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, ट्रांसपोर्ट नहीं हुई तो यूज़ ही नहीं हो सकती, तो जो यूज़ नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। तो ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन तैयार। द प्रोसेस इन विच वी द अनडाइजेस्टेड फूड, नॉट वी, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचा हुआ खाना, इज रिमूव्ड, बाहर निकल जाता है फ्रॉम द बॉडीज, शरीर से, इज कॉल्ड एजिशन, उसको हम एजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइए मोड्स ऑफ प्रिक्योरिंग फूड, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है भाई मोस्ट ऑफ प्रिक्योरिंग फूड्स, मतलब किस तरीके से खाना मिलता है, लेते हैं, खाते हैं। द मोड ऑफ प्रिक्योरिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, सबके अपने अलग अलग ही होते हैं, अलग की, हर एक की बॉडी अलग होती है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर, हर ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन इट्स बॉडी टू प्रिक्योर फूड, है ना, अपनी बॉडी पर प्रिक्योर करने के लिए फूड को। सबसे पहले तो हमारा क्या है भाई, ह्यूमन बींग। देखो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ, हम तो अपने हाथ यूज़ करते हैं, तो मतलब सब ना अलग अलग तरीके से खाते हैं। हम क्या करते हैं, हाथ से कर लेते हैं। र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं, र्यूमिनेंट्स, ठीक है, र्यूमिनेटिंग एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। अब देखो र्यूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, घास जैसे खाई, फिर मुंह के अंदर कहीं रख ली, ठीक है, अंदर आपके क्या चला जाएगा, वो अंदर चली जाती है, फिर उसके बाद जब उनको मन करता है वो बाहर निकालते हैं, मुंह में लाते हैं, और उसके बाद उसको चबा चबा के फिर से खाते रहते हैं। आपने देखा हर वक्त इनका मुंह चलता रहता है, घोड़े का या फिर गाय का, ऐसा लगता है हर वक्त ही खा रहे हैं, खाना सामने नहीं है तब भी खा रहे हैं, तो क्या होता है वो अंदर डाल लेते हैं। ऐसे सोचो, कल्पना करोगे तुम्हारे पास 10 रोटी हैं, मिली तो तुमने 10 होगी, 10 अपने पेट के अंदर रख ली, और फिर जब ज़रूरत पड़ी मुंह में निकाली और चबाते रहे, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाइए भाई पैरामीशियम। पैरामीशियम होता है माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसका केवल एक ही सेल हो। तुम्हारी बॉडी बनी है मिलियंस ऑफ सेल्स से, बिलियंस ऑफ सेल्स से बल्कि, ठीक है, लेकिन पैरामीशियम इतना छोटा सा होता है, और पता है ये एक ही सेल का बना हुआ होता है। तो पैरामीशियम हैज़ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हो पैरामीशियम की बॉडी पे, ये देखो, ये सीलिया बोलते हैं इसको, इसकी बॉडी पे इस तरह से बाहर ऐसे 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 बाल बने होते हैं, कई बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है, कॉल्ड सीलिया ऑल ओवर इट्स बॉडी। द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट होता रहता है सीलिया का, पुशेज द फूड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द वाटर करंट इनटू इट्स माउथ। इस तरीके से वो क्या होता है, अपने मुंह में जो है आप फूड पार्टिकल्स को जो है वाटर करंट्स के द्वारा, क्योंकि मूव करते रहते हैं, पानी में मोशन होता रहता है, और फिर फूड इनके पास जैसे ही आता है अपने मुंह में रख लेते हैं उसको। हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो भाई हाइड्रा क्या है, ये सिंपल
मल्टी सेलुलर एनिमल है, यानी कि ये कई सेल से मिलकर बना हुआ है। हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टेंटिकल्स, इसकी बॉडी पे होते हैं टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ। इसके मुंह के पास क्या होता है बच्चा, टेंटिकल्स होते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको कैसे होते हैं। विच इंटैंगल, जो फंसा लेते हैं सम एक्वेटिक एनिमल्स को, है ना, कुछ पानी में रहने वाले एनिमल्स को, एंड किल देम विद देयर स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, वो जो डंक वाले सेल्स होते हैं उससे फिर ये किल कर देते हैं उनको, एनिमल्स को। द फूड इन दिस पुशेस इनसाइड द माउथ, और इस तरह से फूड जो है वो उनके मुंह में चला जाता है। आप देखो ये देख सकते हो टेंटिकल्स कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना, बिल्कुल। आगे आते हैं हम। स्पाइडर, मकड़ी, स्पाइडर वेव्स अ स्टिकी वेब, स्पाइडर जो होता है वो अपना जाला, चिपचिपा जाला जो है वो बुन लेता है, इन विच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। दे इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूसेस इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, वो क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं डाइजेस्टिव जूसेस इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की बॉडी पे डाइजेस्टिव जूसेस डाल देते हैं। विच डाइजेस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ दी, जो डाइजेस्ट कर देते हैं सारा पार्ट ऑफ द बॉडी के सारे पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। द स्पाइडर देन सक अप द स्टिकी वेब टू ट्रैप इंसेक्ट डाइजेस्टेड फूड। आप सुन लो क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली ये देखो, ये मकड़ी का जाला है। अब यहाँ पर आके ना कीड़े फंस गए तो मकड़ी क्या करेगी, इनकी बॉडी के ऊपर क्या करेगी, क्या कह रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस डालेगी। डाइजेस्टिव जूसेस डालेगी तो इनका पूरा बॉडी जो है कैसा हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। सारे जितने भी पार्ट हैं एक तरीके से इस तरह के बन जाएंगे। फिर जब पूरी बॉडी जूस जैसी बन जाएगी तो ये क्या करेगी, जूस को पी लेगी मकड़ी इनकी बॉडी का। समझ में आया, ठीक है। आगे आते हैं, चलो ये तो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आते हैं। ये रहा, फ्रॉग क्या करता है भाई, फ्रॉग कैप्चर्स इट्स प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, ठीक है, शिकार जो, ठीक है। तो फ्रॉग क्या करता है, अपने शिकार को विद लॉन्ग स्टिकी टंग को, जो उसकी चिपचिपी लंबी सी जीभ होती है ना, उससे वो पकड़ता है। व्हेन एन इंसेक्ट कम्स नियर द फ्रॉग, जैसे ही कोई कीड़ा फ्रॉग के पास आता है, इट पुशेस आउट इट्स स्टिकी टंग, वो अपनी जीभ बाहर निकालता है चिपचिपी वाली, टू कैच द इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। देख रहे हैं आप। आगे देखते हैं हम। इंसेक्ट्स की बात करो, कीड़े मकोड़ों की, तो द माउथ पार्ट्स, मुंह का जो पार्ट होता है इंसेक्ट का, सच एज बटरफ्लाइज का, हाउस फ्लाइज का, ये ना बटरफ्लाइज होती है तितलियाँ, हाउस फ्लाई होती है मक्खियाँ, मॉस्किटोज मतलब मच्छर, एंड बीज यानी कि वो कौन होती है, बीज हमारी मधुमक्खियाँ, आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फीडिंग ट्यूब। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, फीडिंग ट्यूब होता है। जैसे आप ना वो नहीं पीते, कैंपा कोला वगैरह पीते हो, जो स्ट्रॉ टाइप होता है ना, ये इस तरह का स्ट्रॉ इनकी बॉडी के अंदर ही बना हुआ होता है, भगवान जी ने दे ही रखा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इससे सक कर लेते हैं लिक्विड फूड को। तो फूलों के रस वगैरह को तभी तो ये चूस पाते हैं, और मच्छर हमारा खून चूस लेता है इसी तरीके से। इट इज़ सिमिलर द वे वी सिप ड्रिंक विद द स्ट्रॉ, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे स्ट्रॉ होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो फूलों से रस चूस रही है ये, तो ये देखो निकाल के ना। चलो आगे आते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसा होता है, वी टेक इन फूड, हम खाते हैं फूड थ्रू दी माउथ, मुंह के द्वारा, डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज फिर इसको कर लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो पार्ट हमारा डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ना ऑफ द फूड, आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। द फूड पासिस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनल, एक बहुत बड़ी मतलब एक हमारे अंदर पूरी कैनल बनी होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। मुंह से लेकर पूरा आपका जहाँ से बाहर आता है ना उस होल तक, एनस तक पूरी फैली हुई होती है, ठीक है। विच बिगिन्स इन द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब होता है, आप आ करो मुंह खोलो अपना, बस यही बक्कल कैविटी है, अंदर जितना दिख रहा है ना बक्कल कैविटी कहते हैं इसे, ठीक है। एंड होती है एनस, एनस कहाँ होता है, एनस होता है जहाँ से आपका जो पॉटी बाहर आता है ना, वो छेद को एनस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, अब हमने कहा कि पूरा का पूरा होता है, मुंह से लेकर एनस तक का पूरा जो रास्ता है वो है। तो बक्कल कैविटी यानी कि मुंह से शुरू होगा, और फिर एसोफेगस, ये फूड पाइपलाइन आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वो पेट तक जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम, रेक्टम बस एनस के पहले वाला ही जो जगह होती है उसको रेक्टम बोलते हैं, फिर एनस में चला जाएगा। देन आगे आते हैं द इनर वॉल्स ऑफ अ स्टमक, जो पेट के अंदर की जो वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यू नो वेरियस ग्लैंड्स, जो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा कहाँ होता है, आपके मुंह में होता है ना, थूक जिसे बोलते हैं, एंड लीवर एंड पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। तो यहाँ से क्या होता है भाई बहुत सारे ना डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। दीज डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, बदल देते हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस को इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में। इनसॉल्युबल मतलब जो नहीं घुल सकते, सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस में। दी डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मतलब ये पूरा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अच्छा अभी हमारा ना यहाँ पे, हाँ अब आ जाओ नीचे।
ठीक है। इंजेशन क्या होता है भाई, वी हैव लर्न, हमने सीखा है दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, है ना। हमने ये सीख लिया कि भाई खाना खाना क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक होगी द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कि भाई खाना खाना जो है वो इंजेशन कहलाता है। ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, हमारे पास तो मुंह होता है, हम आग करते हैं, खाना डाल लेते हैं उसके अंदर। द फूड इज टेकन इन टू द इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, है ना। फूड जो जाता है माउथ में, वो बॉडी के द्वारा जो मुंह होता है हमारे उससे चला जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो हम क्या करते हैं, हाथ की मदद से लेते हैं। अब डाइजेशन में पढ़ते हैं, पहला बकल कैविटी और ओरल कैविटी। फ्रॉम द माउथ, मुंह से लेकर द फूड गोज इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, है ना। हम क्या करते हैं भाई, आ करते हैं, उसके बाद बकल कैविटी में खाना डाल देते हैं। द बकल कैविटी कंटेन्स, मुंह में क्या होता है, आ करके देख लो, टीथ होता है, टंग होती है और स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से क्या होता है सलाइवा निकलता है, जहाँ से आपका थूक निकलता है, वो वाली ग्लैंड्स होती हैं। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम। चलो इनकी डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई हमारे दांतों की। द टीथ क्या करते हैं भाई, ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, काट देते हैं फूड खाने को। च्यू एंड ग्राइंड इट, हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं फिर ग्राइंड करते हैं। च्यूइंग में जब हम चबा रहे होते हैं ना, मिक्सेस द स्मॉल पीसेज ऑफ फूड विद सलाइवा, तो छोटे छोटे पीस होते हैं उसमें सलाइवा यानी आपका थूक जो है वो मिक्स हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन, ठीक है, मैस्टिकेशन कहलाता है। अब ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद ही कर लेना। द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। भाई बिल्कुल मैकेनिज्म तो है ही इसके अंदर कि आपने मुंह में खाना डाला और यहीं से डाइजेशन आपका शुरू हो जाता है, स्लाइवा मिक्स हो जाता है। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन अ सेपरेट, हर एक जो दांत होता है वो कहाँ होता है, एक सेपरेट जो है वो सॉकेट में हमारा दांत होता है, सेपरेट सॉकेट में होता है। हमारे गम्स की, गम्स जानते हो आपके मसूड़े जो होते हैं। द वाइट एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच कवर्स द टीथ इज कॉल्ड इनेमल, जो सफ़ेद और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो हमारा होता है इनेमल, ठीक है। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं। एंड कैरी आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, मतलब यहाँ पर होते हैं अलग अलग फंक्शंस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फंक्शंस के स्ट्रक्चर के बेस पर टीथ आर ऑफ 4 टाइप, 4 टाइप के दांत होते हैं, अच्छे से याद कर लो। पहला होता है इंसिजर्स, इनको हम बोलते हैं कटिंग टीथ, है ना, काटते हैं ये खाने को। तो दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ, क्यों ब्लेड की तरह बोल रहे हैं भाई, ये काटने का काम करते हैं। ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट पार्ट ऑफ ईच जॉ, हर जॉ के, आपके मुंह में जो जॉ है ना, ऊपर वाला नीचे वाला 2 जबड़े होते हैं ना जिसको बोलते हैं, तो उनमें जो है ये इंसिजर जो हैं प्रेजेंट होते हैं। दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, तो ये जो दांत हैं ये यूज आते हैं किस लिए, बाइट करने के लिए ना। काटो अपने आगे एप्पल ले लो, एप्पल लेके काट के दिखाओ, आगे के जो दांत है ना इन्होंने काटा ना, यही हैं हमारे इंसिजर्स, ठीक है, कट करते हैं फूड को स्मॉल पीसेस में। केनाइन्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर प्रेजेंट इन ईदर साइड, मतलब एक ये मान लो इंसीजर्स है तो इस साइड भी इसके, इस साइड भी इसके, दोनों साइड जैसे हम बोल सकते हैं ना, ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स। तो दीज आर 2 इन नंबर्स इन ईच जॉ, हर जॉ में ये 2 होते हैं। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ये बिल्कुल जना नुकीले होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। विच हेल्प इन टेयरिंग द फूड, और इसकी वजह से क्या करते हैं, फूड को फाड़ पाते हैं। आगे वाले ने काटा, फिर साइडों वाले ने क्या किया, उसको पूरा फाड़ दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीमोलर्स के ऊपर बात करते हैं। ये होते हैं ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, हम ग्राइंडिंग किस में करते हैं, मिक्सी में करते हैं ना, पीस देता है ना, मिक्सी में खाना पिस जाता है, तो बस ऐसे ही ये भी करते हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। These are of there are 2 premolars next to each canine, हर एक canine के बाद 2 premolars होते हैं, 4 in number in each jaw। अब क्या है भाई, 2 होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हर jaw में कितने हो गए, 4 हो गए। तो these have ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस, इनका होता है ब्रॉड मतलब चौड़ा, और ग्राइंडिंग मतलब पीसने वाला सरफेस होता है। दे ग्राइंड फूड, ये फूड को क्या करते हैं, पीस देते हैं, एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, और खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे, मोलर्स की बात करो। मोलर्स होते हैं हमारे ग्राइंडिंग टीथ यानी कि पीसने वाले टीथ। द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ आर 3 मोलर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रीमोलर्स। तो अब अगर हम लास्ट वाली बात करें ना, तो बच्चे कुछ जो होते हैं हमारे होते हैं जबड़े, जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। इन द जॉ आर 3 मोलर्स होते हैं इन ईदर साइड ऑफ द प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के बाद 3 जो है हमारे 3 मोलर्स हो गए ना ऑन ईदर साइड, मतलब दोनों तरफ, ठीक है। सच इन नंबर इन ईच जॉ, 6 होते हैं टोटल, सॉरी सच बोल रही हूँ मैं, 6 इन नंबर इन ईच जॉ। दीज टीथ ऑल्सो हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस, और इनका कैसा होता है, देखो अपना जबड़ा देखो शीशे में खोल के, कैसा होगा, बिल्कुल चौड़ा सा, बिल्कुल फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस होता है इनका। दे आर लार्जर देन द प्रीमोलर्स, ये बड़े होते हैं प्रीमोलर्स से।
सॉरी दीज टीथ आर ऑल्सो यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। तो इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? बिल्कुल क्रश करने के लिए, फूड को ग्राइंड करने के लिए। अब आते हैं हम टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ की तरफ। टेम्परेरी कौन से? जैसे आप पैदा होते हो तो जो दांत आपके मुंह में होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। थोड़े दिन बाद वो दांत गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो फिर बाद में जो निकलते हैं वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो टीथ ग्रो ट्वाइस, दांत जो हैं वो 2 बार ग्रो करते हैं। द टेम्पररी सेट ऑफ टीथ ग्रो व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 8 मंथ। अब जो टेम्पररी हमारे दांत होते हैं वो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक का जब बच्चा होता है तब वो कह रहे हैं कि वो ग्रो करते हैं। टेम्पररी सेट ऑफ टीथ ग्रो कब करते हैं? जब बच्चे का एज ग्रुप कितना होता है? 6 मंथ टू 8 ईयर्स तक, मतलब 6 मंथ से लेकर 8 साल तक आपके टेम्पररी दांत रहते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, जिन्हें हम हिंदी में दूध के दांत भी बोलते हैं। और दीज टीथ आर स्मॉलर, ये छोटे होते हैं और वीकर, बड़े कमज़ोर भी होते हैं, मतलब परमानेंट टीथ की तरह नहीं होते, इतने मजबूत। दीज आर 20 नंबर्स, 10 इन अपर जॉ, और क्या होता है भाई 10 इन लोअर जॉ। अब 10 में से भी कैसे होते हैं? 4 इंसिजर्स होते हैं, 2 canine और 4 मोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स का तो जिक्र ही नहीं है इनमें, ठीक है। टीथ ग्रो अगेन, दोबारा उग जाते हैं आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल आउट, है ना। जैसे ही मिल्क टीथ आपके गिरना शुरू होंगे ना तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि जो आपके परमानेंट टीथ है ना वो निकलने आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो दोबारा से निकले अब वो परमानेंट है, और एक बार परमानेंट टीथ गिर गए ना तो समझ लो मुन्ना फिर तो दांत नहीं आने वाले तुम्हारे इस जन्म में, फिर तो नकली लगवाने पड़ेंगे। तो दीज टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज, ये बिल्कुल आपके बुढ़ापे तक आपका साथ देते हैं, आपके मुंह में रहते हैं। परमानेंट टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ, है ना। फिर दोबारा से तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि भाई नहीं उग सकते हैं। डीज आर 32 इन नंबर, तो 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं ना। 16 इन द अपर जॉ, जिसमें से कि हमारा होता है 16 इन द लोअर जॉ, ठीक है। तो 4 इंसिजर्स होंगे, 2 canines, 4 प्रीमोलर्स, 6 मोलर्स। तो फिर वही बात बताई उन्होंने कि भाई 16 होते हैं, ठीक है। लोअर जॉ में 16 होते हैं, अपर जॉ में। ये पिक्चर देख लेना, उसको बना के ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख रहे हो ना मोलर्स पीछे से कितने चौड़े चौड़े दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये मोलर्स, ठीक है। फिर उसके पहले यहाँ पर ये देखो ये 3 तो मोलर्स हैं ये, ठीक है। ये 3 मोलर्स हैं। और फिर उन्होंने बताया प्री मोलर्स हैं 2 उसके पहले, फिर उसके पहले canines हैं, फिर उसके पहले इंसीजर्स हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब हम बता रखा है टूथ डिके के बारे में। टूथ डिके मतलब क्या होता है? भाई दांत का खराब होना, सड़ना, खराब होना। एंड टूथ एक यानी कि दांत में दर्द। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं ना, स्मॉल बिट्स ऑफ इट, खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्या हो जाते हैं? गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, हमारे दांतों में जाके फंस जाते हैं। समटाइम्स दीज बिट्स ऑफ फूड स्टे बिटवीन आवर टीथ, तो कई बार क्या होता है ये फूड जो हमारे दांतों के बीच में स्टे कर जाता है, रह जाता है। इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ केयरफुली, अगर हम अपने दांतों को केयरफुली ब्रश नहीं करते, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है विद द लेफ्ट ओवर फूड के साथ, बचे कुछ फूड के साथ बैक्टीरिया जो है वो रिएक्ट करता है। एंड द सलाइवा, ठीक है, सलाइवा के साथ भी करता है। एंड फॉर्म करता है एक थिन स्टिकी लेयर, है ना, पतली सी एक स्टिकी लेयर, पीली पीली लेयर नहीं आ जाती आपके दांतों के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्लाक ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ। दिस प्लाक इफ़ नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, अब इस प्लाक को अगर आपने ब्रश करके सही से रिमूव नहीं किया तो गए आपके परमानेंट टीथ, ठीक है, समझ लो फिर, ठीक है। फिर क्या होता है? तो क्या होता है, ये करते हैं इफ़ नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग फ्रॉम, तो क्या करते हैं? फॉर्म्स एसिड, फिर यहाँ पर एसिड बनने लगेगा विद शुगर प्रेजेंट इन द फूड। फिर क्या होगा? दीज एसिड्स जो हैं अफेक्ट करने लगेंगे पूरा टूथ इनामल पर ही, उस पर प्रभाव डालने लगेंगे। दे कॉज होल्स और कैविटीज़ इन द इनामल, इससे क्या होता है? इनामल्स में छेद होने लगते हैं और आपका कैविटी, है ना, कैविटी क्या होता है? भाई दांतों में छेदों का हो जाना ही कैविटी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको हम क्या कहते हैं? भाई दांत जो हैं इसके क्या हो गए हैं? खराब हो गए हैं, टूथ डिके हो गया है, ठीक है इसका। फिर आगे देखो, एज अ रिजल्ट व्हेन द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन अ पल्प गेट एक्सपोज्ड, अब क्या होगा? नर्व्स वगैरह जो हैं वो क्या होगा? पल्प से बाहर आएंगी, दिखने लग जाएंगी। तो व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, फिर कोई भी पता है आप गर्म चीज़ खाओ, कोई भी ठंडी चीज़ खाओ तो क्या होगा? वो आपके दांतों में लगेगी, फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो गर्म खा रहा हूँ तो भी मेरे दांत में लग रहा है, ठंडा खा रहा हूँ तो भी मेरे दांत में लग रहा है। फिर आप क्या यूज़ करते हो? सेंसोडाइन यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो चलिए वेल,
मतलब दांतों को फिर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है। शुरू शुरू में काम करता है, बस सेंसोडाइन भी अगर ज़्यादा ख़राब कर लिए ना तो वो भी नहीं काम करेगा। टूथ डिके कॉजेज़ दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो जब किसी का टूथ डिके होता है ना तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्रॉब्लम्स जो है ना वो अच्छे से याद कर लेना, ये प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। पहला हो जाता है होल्स हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है इन द टीथ, ठीक है। होल्स को ही हम बेसिकली कैविटी बोलते हैं। फॉल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल आपके मुंह से आने लग जाती है। लूजिंग द टीथ, आपके दांत ही गिरने लग जाते हैं। टूथ हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, और स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यस, अगर आपके दांतों में गंदगी है तो गंदगी का क्या है, वो तो फिर अब जब दांतों पे एसिड बन जाएगा वो आपके पेट तक पहुंचेगा तो जो है पेट भी आपका ख़राब रह सकता है। टूथ डिके कैन बी अवॉइडेड बाय दी फॉलोइंग वेज। अब हमारा टूथ डिके ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स। हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स ये सब ना खाएं, हम आइसक्रीम्स ना खाएं ज़्यादा, और हम चॉकलेट्स ना खाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बंद कर दो, बट स्टिल जितना मिनिमम हो उतना ही इसे यूज़ कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें कम से कम दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एंड एट नाइट, रात को, बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे। हमें अपने दांतों में फ्लॉस ज़रूर करना चाहिए हर रोज़। देख रही है फ्लॉसिंग कैसे कर रही है, स्ट्रिंग टाइप चीज़ ले रही है और अपने दांतों के बीच में से गंद वो निकाल रही है। अ डेंटल फ्लॉस इज़ अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड। तो डेंटल फ्लॉस क्या होता है, बेसिकली एक स्पेशली बना हुआ धागा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा धागा होता है, दैट इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ, जिसको हम आगे पीछे करते हैं ना, थ्रू द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। जो भी जगह होती है हमारे दांतों के बीच में उसमें से करते हैं। टू रिमूव द फूड स्टक बिटवीन आवर टीथ, जो भी हमारे दांतों के बीच में खाना फंस गया होगा उसको रिमूव करने के लिए वी कैन नॉट दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग। तो इस तरह का खाना जो कि ब्रशिंग से रिमूव नहीं हो सकता ना, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। क्या है भाई, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द फर्स्ट 100% अल्ट्रासाउंड टूथब्रश ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, ऐसा ब्रश भी उन्होंने बिल्कुल कर दिया है। और इमिडेंट टूथब्रश जिसको हम बोलते हैं, द टूथब्रश मेक्स अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्रिएट करती हैं एंड क्रिएट्स टाइनी बबल्स, और छोटे छोटे बबल्स जो हैं ये क्रिएट करती हैं, है ना, फ्रॉम स्पेशल टूथपेस्ट विच कैन रीच बिटवीन द टीथ एंड किल बैक्टीरिया। ये दांतों के बीच में भी जा सकता है और बैक्टीरिया जो है उसको भी मार सकता है, ठीक है। एक्टिविटी एज आई टोल्ड यू, भाई ये आपको खुद करनी होती है। अब आपको यहाँ देखते हैं भाई टंग क्या होती है। टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मतलब जैसे आप छू के देखो टंग आपकी कैसी है ना, मसल्स वगैरह से बनी हुई है, फ्लैशी, ये मांस है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, भाई सामने से देखो ये कहाँ होती है भाई, पहले तो देखो क्या है, ये अटैच्ड होती है एट द बैक ऑफ द फ्लोर, पीछे से आपकी चिपकी हुई होती है ना, बकल कैविटी में, और फ्री होती है फ्रंट में। फ्रंट में ना जीभ हिला के देखो, हिल रही है ना आपकी जीभ, तो फ्रंट से आप हिला सकते हो। पीछे वाला जो चिपका हुआ पोर्शन है वो नहीं होता कुछ, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो चिपका ही रहेगा, है ना। और फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो फ्री होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हैं। द टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, तो जीभ जो है ये फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, तो ये मदद करती है सलाइवा जो होता है उसको मिक्स कराने में फूड के। इट हेल्प्स इन पुशिंग एंड दस स्वेलिंग द फूड इनटू फूड पाइपलाइन, फिर ये क्या करती है, धक्का भी मारती है, अंदर जाता है, आप फूड को स्वेलो कर पाते हो, निगल पाते हो, है ना, इनटू द फूड पाइप, और फूड पाइप तक आपका खाना जो है अच्छे से पहुंच पाता है। इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अब ठीक है, आपके जितने भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं कहाँ होते हैं, आपकी जीभ पर होते हैं, तो ठीक है, तो आपको अच्छे अच्छे टेस्ट भी आते हैं इसी की वजह से। इट हैज़ सेवरल टेस्ट वर्ड्स दैट कैन डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट इन फूड। 4 तरीके के टेस्ट आपको फूड में आते हैं, सॉल्टी, नमकीन, सॉर खट्टा, बिटर यानी कड़वा, और स्वीट यानी कि मीठा। इट इनेबल्स अस टू स्पीक, और जीभ नहीं होगी ना तो कोई बोल नहीं पाएगा, तो जीभ जो है हमें बोलने में भी मदद करती है। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। द सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं भाई, सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, यानी थूक को प्रोड्यूस करती हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, तो हमारा जो सलाइवा होता है ना उसमें होते हैं एंजाइम्स कॉल्ड एमिलेज, ठीक है, इनको एमिलेज बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर्स, ठीक है, तो शुगर्स में जो है ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को। सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड वेट, सलाइवा की वजह से खाना गीला भी हो जाता है, अनस्लिमिंग हो जाता है, इसका वजह से खाना फिसल के अंदर आप स्वेलो कर सकते हैं। सूखा खाना मतलब अंदर अंदर नहीं जाएगा ना आपकी बॉडी से ऐसे, सो दैट इट कैन बी इजीली स्वेलोड। अब गीला हो जाता है तो आप उसे अच्छे से स्वेलो कर पाते हैं। एंजाइम्स के बारे में बता रखा है हमें, एंजाइम्स आर बायोकेमिकल
catalysts which hasten certain metabolic reactions taking place in the body without अंडरगोइंग एनी चेंज। अच्छा, कोई चेंज नहीं होता इससे। फिर एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन होते हैं नेचर में। अब ये एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है। आगे आते हैं, अब आते हैं फॉर्निक्स एंड इसोफेगस पे। सॉरी, ये है हमारा फेरिंग्स एंड हमारा आता है ये एसोफेगस। ठीक है, द च्यूड फूड, जो आपने खाना चबाया है, इज पुश्ड इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब। एक लंबी सी ट्यूब में चला जाता है। मुंह के बाद आपकी ट्यूब की बारी आती है। ठीक है, जिसे हम फूड पाइपलाइन बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं भाई? एसोफेगस बोल सकते हैं। एसोफेगस में क्या होता है? थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, ये फिर फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है भाई? अनदर थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फेरिंग्स। यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये क्या है? ये देखो, ये दबा दबा के हाँ खाना अंदर पहुंचा रही है ना। फिर यहाँ ये देखिए, ये देखो, ये पुश कर रहे हैं एक तरीके से खाने को नीचे जाने के लिए। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से दबाया जाएगा खाना, फिर वो नीचे जाएगा। इस तरीके से चलता है खाना। When the slightly digested food enters the food, अब थोड़ा डाइजेस्ट तो मुंह में ही हो गया, फिर वो क्या करता है? एंटर करता है इस पाइप में। द वॉल्स ऑफ द एसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, है ना। वो दबने लगती है, फिर फैलने लगती है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, एक्सपेंड होने लगती है, टू पुश द फूड डाउन। इससे क्या होगा? फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, इनटू द स्टमक। द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द एसोफेगस इज अ वेव लाइक एक्शन। जैसे वेव्स होती है ना, वैसा ही होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस, और इसको स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना भाई। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन एसोफेगस। एसोफेगस में यहाँ पर जो होता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता फूड, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं भाई, ये यू मस्ट ईट हरीडली और टॉक और लाफ लाउडली वाइल ईटिंग एज इट मे कॉज। यू मस्ट नॉट एक्चुअली। भाई तुमको कभी भी ना खाना खाते टाइम हंसना नहीं चाहिए, ज़ोर से बात नहीं करना चाहिए, बात ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। और टॉक भी नहीं करना चाहिए, लाफ भी नहीं करना चाहिए लाउडली वाइल ईटिंग। इससे क्या होगा? अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका खाना फंस जाएगा। इट मे कॉज हिकअप्स, आपको हिचकी आ सकती हैं और चोकिंग हो सकती है, चोकिंग सेंसेशन हो सकती है, मतलब आपका खाना जो है फंस सकता है। दिस हैपन्स, ऐसा तब होता है व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर, जब फूड के पार्टिकल क्या होता है भाई? विंड पाइप में चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ एंटिंग द एसोफेगस। अब एसोफेगस में ना जाके आपका किस में चला जाता है खाना? अगर विंड पाइपलाइन में चला गया तो क्या बोलेंगे? बोलते नहीं है कि हाँ जो है खाना जो है खाने की नली में ना जाकर सांस की नली में चला जाएगा, तो वही चीज़ तो बता रहे हैं वो। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। विंड पाइप क्या करता है भाई? नॉस्ट्रल्स, हमारे जो नाक के होल्स होते हैं, वहाँ से हवा जो है अंदर लेके जाता है, लंग्स तक लेके जाता है। इट रन्स एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, टू द एसोफेगस। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही चल रही है, दो पाइप्स बराबर चल रही होती हैं। ये देखो, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, तो दोनों पाइप चल रही हैं। एक सांस की हो गई, एक खाने की नली हो गई। ठीक है, बट इनसाइड द थ्रोट, हमारे गले के अंदर, एयर एंड फूड पासेस थ्रू अ कॉमन पैसेज। ठीक है, अब क्या होगा? वी कैन नॉट ब्रीथ एंड swallow एट द सेम टाइम। हम ना खाने को सांस लेना और खाने को निगलना एक साथ नहीं कर सकते, एक एक करके ही होता है। थोड़ा सांस रुकती है जब हमारा खाना अंदर जा रहा होता है। व्हेन फूड इज swallowed, जब हम खाने को निगलते हैं, अ फ्लैप के लाइक जो वॉल्व होता है, आप अपना मुंह खोल के देखो, आपको दिखेगा भी, जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, क्लोजेस द पास, रास्ते को बंद कर देता है ऑफ द विंड पाइप का, एंड ग्लाइड्स द फूड इनटू एसोफेगस। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, ठीक है, अगर उसमें फंस भी जाएगा तो इट गेट्स चोक्ड, है ना, ये बंद हो जाएगी, चोक हो जाएगी, एंड रिजल्ट इन कफ और हिकअप्स, आपको खांसी आएगी और आपको हिचकियाँ भी आएंगी। अब आ जाते हैं स्टमक की तरफ कि फ्रॉम एसोफेगस, एसोफेगस से क्या होता है? द फूड गोज टू द स्टमक, खाना पेट में जाएगा। द स्टमक इज क्या है भाई? जे शेप्ड का थिक वॉल्ड ऑर्गन है। पूछा जाता है व्हाट इज स्टमक, तो आप बताएंगे यहीं सही। ठीक है, क्या है भाई? द स्टमक इज अ जे शेप्ड स्टिक वॉल्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, आपके पेट के लेफ्ट साइड में ही होता है स्टमक। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। द इनर वॉल, जो इसके अंदर की वॉल होती हैं, ऑफ द स्टमक कंटेन्स, क्या होता है इसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट्स गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूसेस, तो इससे क्या होता है? गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं। ठीक है, विच कंटेन्स 3 सब्सटेंसेज, जिसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पैप्सिन और म्यूकस होता है। म्यूकस के साथ है बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है जम्स वगैरह को किल करने के काम आता है। पैप्सिन, चलो आगे पढ़ा देते हैं, पैप्सिन वगैरह सब आएगा आपके आगे आगे, आप एक एक करके पढ़ो।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा भाई, किल करेगा मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया को दैट एंटर विद द फूड, जो खाने के साथ आपके ना भाई बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा ना तो बैक्टीरिया फिर सत्यानाश लगाएंगे आपके पेट के अंदर आपका, ठीक है। तो इसीलिए होता है इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एसिडिक बना देते हैं, विच इन्हांसेस द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन का काम होता है इसकी वजह से। अब नेक्स्ट आते हैं म्यूकस, क्या करता है, म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट करके लगता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। अब पेट के अंदर एसिड बनता है, समझ लीजिए आपका पेट है, तो ये पेट के अंदर की क्या है, ये दीवारें हैं, लाइनिंग है, ठीक है। इनको बचा के रखेगा, यहाँ से निकलता है चिपचिपा पदार्थ म्यूकस, ठीक है। तो इसकी रक्षा करता है एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, इन द एसिडिक मीडियम पैप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। इन दी एसिडिक मीडियम पैप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को इन द फूड टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जैसे हम बोलते हैं पैप्टन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। HCl इज हाईली कोरोसिव इन नेचर, भयानक मिनरल होता है, एसिड होता है, बहुत ही मिनरल एसिड है ये, और बहुत ही भयानक होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। बट द स्टमक रिमेन्स सेफ फ्रॉम इट, कैसे, क्योंकि म्यूकस होता है, रक्षा करता है। अब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं काइम, ठीक है। द चाइम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। द चाइम लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, पेट को छोड़ता है फिर आ जाता है अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया खाना। अब यहाँ पर नो मोर में दे रखा है, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट। पता है पेट में कितना सब कुछ चल रहा है, ये वर्किंग जो है ना एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ था, उससे पता चला था। हुआ क्या था, अ मैन नेम जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज एक्सीडेंटली हिट बाय अ शॉर्ट गन, ठीक है। उनको गोली लग गई थी, कब लगी थी भाई 1822 में। अब बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड हिज एब्डोमेन। अब बुलेट से क्या हुआ, उनका जो पेट था बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, एक होल हो गया, छेद हो गया। ही वॉज ब्रॉट टू द अमेरिकन डॉक्टर, उनको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास ले जाया गया। उनका नाम क्या था भाई डॉक्टर का, डॉक्टर बोमंट। तो मार्टिन सर्वाइव तो कर गए, मतलब उनकी जान तो बच गई, बट द डॉक्टर कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली। उस जमाने की बात है, तो डॉक्टर क्या हुआ, होल को ढंग से बंद ही नहीं कर पाए एंड लेफ्ट इट बैंडेज। उन्होंने क्या किया, बस ऐसे ही बैंडेज करके उसको छोड़ दिया। डॉक्टर बोमंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू दी होल। तो अब वो क्या करें कि होल से अंदर उनको देखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भैया देखा जाए अंदर क्या चल रहा है, पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस। ही बिगिंस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन, वो डाइजेशन के जो प्रोसेस हैं मतलब उसको आप पूरा परफॉर्म करने लगे, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उस व्यक्ति की बॉडी के ऊपर यूज़ करके मार्टिन स्टमक विदाउट गिविंग एनी डिस्कम्फर्ट टू हिम, है ना। उसको कुछ परेशानी नहीं उन्होंने दी, पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने बहुत बढ़िया कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो करी, पहचाना कि भाई क्या क्या हो रहा है। ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट द स्टमक चर्न्स द फूड, स्टमक में फूड जो है वो चर्न होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ स्टमक क्रिएट सर्टेन गैस्ट्रिक जूसेस, जो दीवारें होती हैं तो पेट की, वो भी कुछ जो है गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो निकालती हैं, सिक्रीट करती हैं विथ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि खाने के डाइजेशन में मदद करते हैं। ही मिक्सड द गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम द स्टमक विद द फूड। तो उन्होंने क्या किया, गैस्ट्रिक जूसेस को देखा कि भाई वो क्या है, उन्होंने मिलाया स्टमक में, ठीक है। ही मिक्सड द गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम द स्टमक विद द फूड। ही ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द फूड मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ द स्टमक गेट्स डिजॉल्व एंड डाइजेस्टेड, कि वो डिजॉल्व हो गया, डाइजेस्टिव भी हो गया। दिस लीड टू एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इससे हुई बहुत बड़ी डिस्कवरी दैट द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, कि स्टमक से क्या निकलते हैं भाई, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, वो डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और विच द बॉडी यूजेस, फिर वो हम बॉडी हमारी यूज़ कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को। समटाइम्स वी वॉमिट, पता है कई बार क्या होता है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन्स व्हेन आवर स्टमक रिजेक्ट्स द फूड वी हैव ईटन। हमारा स्टमक कहता है भाई हमको नहीं चाहिए फूड, ठीक है, तो क्या करता है वो बाहर निकाल देता है। एंड एंटी पैरासाइटेलिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक वॉल, उल्टा मूवमेंट चल रहा है ना एक तरीके से, खाना कहाँ जाता है, नीचे जाता है, लेकिन खाना ही सब ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, पुश हो जाता है फूड ऊपर की तरफ, एसोफेगस की तरफ से, ठीक है। अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है भाई, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का
सबसे बड़ा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, ये 7.5 मीटर लॉन्ग है एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ऐसे गोल 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 कॉइल के रूप में ये बना हुआ होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। देखो 2 ग्लैंड से ना यहाँ पर जूसेस आके गिरते हैं, एक तो लीवर से, दूसरा पैनक्रियास से, थ्रू अ कॉमन डक्ट। ठीक है, रास्ता तो कॉमन नहीं होता है, कॉमन ही डक्ट से जो है गिरते हैं। द वॉल ऑफ, जो दीवार होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, अब वॉल से भी निकलते हैं और बाहर से भी गिर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, जो इंटेस्टाइन में गिरते हैं, आगे बनते हैं। हियर आर पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड विद द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो क्या है कि द पार्शली डाइजेस्टेड मतलब थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट फूड होता है यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, मिक्स हो जाता है विद द पैनक्रियाटिक जूसेस। किसके साथ मिक्स हो जाता है, जो पैनक्रियाज वाले जूस होते हैं, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, सब मिक्स हो गए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम बात करते हैं लीवर की। लीवर क्या है भाई, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लाल थोड़ा सा भूरा ये ग्लैंड होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है, इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के अपर वाले पार्ट की तरफ होता है, ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर। इट सीक्रेट्स, ये क्या निकालती है भाई, बाइल जूस निकालती है, विच इज़ शॉर्टेंड इन अ सैक, वो क्या नहीं सॉरी स्टोर्ड इन अ सैक, जो कि स्टोर हो जाता है एक बोरे में। इस बोरे को हम क्या बोलते हैं भाई, ये बोरा क्या है हमारे अंदर, गॉल ब्लैडर लोकेटेड नियर द लिवर। ठीक है, तो ये कहाँ पर बना होता है, लोकेट कहाँ होता है भाई, लिवर के पास। बाइल जूस क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट्स में मदद करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड, फैट्स होते हैं बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में फूड के, बिकॉज ऑफ विच, इसी की वजह से दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजिली, है ना। फैट्स जो होते हैं बड़े बिग ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये आसानी से जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। बाइल जूस ब्रेक्स दीज बिग ड्रॉपलेट्स इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। बाइल जूस जो हैं वो क्या होते हैं भाई, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं एंड मेक्स द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजिली। तो बाइल जूस की वजह से क्या होता है भाई, जो बड़े बड़े ड्रॉप होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, और फिर छोटे होने की वजह से वो डाइजेस्ट आसानी से हो जाते हैं, एब्जॉर्ब आसानी से हो जाते हैं। अब बात करो भाई पैनक्रियाज की। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, क्रीम कलर की बड़ी सी ग्लैंड है, लोकेटेड होती है जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, ये बिलो द स्टमक मतलब नीचे की तरफ होती है। इट सेक्रीट्स, इसमें से निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस एंड रिलीज इट इनटू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में इसको रिलीज कर दिया जाता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट्स करते हैं एंड प्रोटीन्स पे, एंड चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब बात करो इंटेस्टाइनल जूसेस की, जो इंटेस्टाइन में होते हैं। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट फूड होता है, पूरी तरह से तो नहीं डाइजेस्ट हुआ, पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है। डाइजेशन विच स्टार्ट इन द माउथ, डाइजेशन जो स्टार्ट होता है मुंह में होता है, इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है ना डाइजेशन कहाँ खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एंजाइम इन द इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट अपॉन द पार्शली डाइजेस्टेड फूड। अब एंजाइम जो क्या है, जो थोड़ा डाइजेस्टेड फूड है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, उस पर जाके क्या करता है भाई, रिएक्ट करता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और इसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं। द फैट्स गेट ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स, जिसको हम ग्लाइस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। याद रखना प्रोटीन किस में होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं बचा, अभी तो लास्ट 2 पेजेस ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, फैट्स इन गोट्स मिल्क, जो फैट होता है ना गोट मिल्क में, आर मच सिंपलर दैन दोज इन काउज मिल्क। बकरी का दूध मतलब आसानी से पच जाएगा, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो देयर फॉर गोट्स मिल्क इज़ मच ईजियर टू डाइजेस्ट दैन काउज मिल्क, आसान होता है उसको पचाना। द मिनरल एंड विटामिन प्रेजेंट इन द फूड डू नॉट नीड टू बी चेंज, है ना, ये ज़रूर इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब दैम एज दे आर, ये बस क्या होते हैं
है ना, जैसे हैं बस वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हम बात करें ना, प्रोटीन को चेंज होना होता है, कार्बोहाइड्रेट बदल जाते हैं, फैट बदल जाते हैं, लेकिन मिनरल और विटामिन को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ फिंगर की तरह के निकले हुए प्रोजेक्शन, जिसको विली या फिर सिंगुलर क्या है, विलस बोलते हैं। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। हर का क्या होता है? हर विलस का नेटवर्क होता है। थिन मतलब पतली पतली, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, नलिया सी जो होती हैं, इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ये होती हैं क्लोज टू इट्स सरफेस, ठीक है, इसके सरफेस के पास। दीज विलाई हैव द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ वेरी लार्ज एरिया। ये विलाई क्या करती हैं? गिव द इनर वॉल्स, अंदर वाली वॉल्स को देती हैं ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत लार्ज एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मतलब इनकी विलाई की वजह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है ना, काफ़ी अच्छा सा एरिया बन जाता है वहाँ पे। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। तो जो सरफेस होता है विलाई का, वो क्या करता है भाई? एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एंड पासिस देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरीज। और फिर फाइन ब्लड कैपिलरीज को ये पास कर दिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरीड टू ऑल द सेल्स। अब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है उसका क्या होता है? आगे चला जाता है, कैरी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। ब्लड सारी बॉडी में देकर आता है। दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। और फिर क्या होता है भाई? एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर आपको देखो ये दिखा रखे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे। assimilation of food. Blood carries the absorbed food from the small intestine to different organs of the body. तो ब्लड क्या करता है भाई? जितना भी खाना आपका एब्जॉर्ब हो गया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर वो क्या करता है? उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है। कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। वेयर इट इज़ यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन्स बनते हैं, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है फॉर द ग्रोथ। एंड यू नो प्रोटीन का काम क्या है? ग्रोथ के काम आता है, रिपेयर करने के काम आता है टिश्यूज़ को। दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये फाइनल प्रोसेस है डाइजेशन में, नोन एज एसिमिलेशन। अब इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है, हमारा बॉडी सेल से बना है, तो हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आई अपने नाक से ली, खाना खाया था, ग्लूकोज बना, अब सेल के अंदर पहुंचा। अब इनका होगा यहाँ पर आपस में मिलन, ठीक है। और क्या होगा फिर? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वाटर बाहर निकलेगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ फूड। अमीनो एसिड्स जो बनते हैं, जो है ना, हमने ऊपर पढ़े ही थे। तो क्या होता है? इससे क्या होता है? हमारा बॉडी जो बनता है, वर्न आउट सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ हैं, यही सब ठीक होते हैं। और फैट से जो फैटी एसिड्स बनते हैं एंड यू नो ग्लाइस्ट्रॉल बोलते हैं, ये एक्ट करते हैं एनर्जी रिजर्व्स का। हमारी बॉडी में इससे एनर्जी एकदम निकलती है एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन। और फैट जो हमारी स्किन के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ स्टोर हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं भाई डायरिया के बारे में। क्या होता है ये? समटाइम्स कंजम्पशन ऑफ अनक्लीन वाटर और डर्टी फूड। कई बार क्या होता है ना, हम ना गंदा पानी पी लेते हैं या खाना खराब खा लेते हैं, तो हमें हो जाता है डायरिया। अब डायरिया क्या है भाई? डायरिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डायरिया क्या होता है? इंटेस्टाइन में आपके जो है एक तरीके का क्या हो जाता है भाई? इन्फेक्शन हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि है ना, इन्फेक्शन हो गया, मतलब किसी चीज़ से कुछ ख़राब हो गया एंड इन्वॉल्व्स यू नो पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल। अब इससे क्या होगा? आपका जो कहना चाहिए पॉटी है वो बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे आपकी बॉडी से पानी बाहर हो रहा हो फ्रीक्वेंटली, बार बार, जिसे हम दस्त बोलते हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर। इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है बॉडी में और यूजफुल सॉल्ट्स की भी कमी हो जाती है। एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी हमारे सब बाहर निकल जाते हैं एंड कैन कॉज डिहाइड्रेशन। हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। इट कैन बी अ फैटल अंडर सीवियर कंडीशन। बहुत भयानक भी हो सकता है, पता है। इट कैन बी अवॉइडेड। हम इसे अवॉइड कर सकते हैं बाय गिविंग द पेशेंट प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। हम उसको उबाल के पानी दें और ठंडा करके पानी दें, और उस पानी में क्या मिलाएं? पिंच ऑफ सॉल्ट मिलाएं एंड शुगर मिलाएं। दिस इज़ कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। चलो आगे आते हैं। डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये क्या होता है भाई? द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। कुछ खाना ऐसा भी तो होगा कि अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से, है ना, अनएब्जॉर्ब रह जाएगा। तो पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना डाइजेशन होना था हो लिया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, विच इज़ वाइडर एंड शॉर्टर। ये चौड़ी तो होती है पर छोटी होती है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉलन होता है जो अपर पार्ट होता है और रेक्टम जो लोअर पार्ट होता है।
कॉलिन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड सम सॉल्ट, जो भी उसके अनडाइजेस्टेड फूड में से बचा कुछ है ना, तो कॉलिन एब्जॉर्ब करेगा लार्ज इंटेस्टाइन का। एंड ड्यू टू दिस जो अनडाइजेस्टेड फूड है बिकम्स ड्राई, अब वो थोड़ा सूख जाता है एंड अमीनो एसिड्स नहीं ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड सा बन जाता है, फिर ये पॉटी के रूप में निकल जाता है। दिस इज नोन एज फेसेस, जिसे हम पॉटी बोलते हैं। एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, और रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। फेसेस इज पास्ड आउट टू द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है, उस छेद से बाहर आ जाती है जिसे हम एनस बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिशन। सम क्रिएचर्स लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म्स, हाँ जी, के पेट के कीड़े, लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, है ना, तो वो वहाँ पे भी रहते होते हैं। अब यहाँ तक तो कुछ नहीं है, नो मोर पे देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है भाई, कॉन्स्टिपेशन हो गया आज, यानी कि आपको पॉटी नहीं आ रही है। एंड स्टमक अल्सर्स, है ना, छाले हो जाते हैं, आर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, है ना, डाइजेशन जिसका सही नहीं होगा ना उसको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इन कॉन्स्टिपेशन द पर्सन सफर्स फ्रॉम डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट, यानी कि आपको पॉटी नहीं आएगी, है ना, करेक्टराइज्ड बाय ड्राई हो जाएगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपका जो पॉटी है। वी सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन व्हेन वी डू नॉट टेक सफिशेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड, जब हमारी बॉडी में हम सफिशेंट अकाउंट में लिक्विड नहीं लेते तब ऐसा हो जाता है ना, लिक्विड नहीं लेते और रफिश नहीं लेते। अ पर्सन विद स्टमक अल्सर्स डेवलप अ पेनफुल वाउंड, घाव हो जाते हैं पता है अंदर पेट में, ठीक है। ईटिंग फूड टू क्विकली, और च्यूइंग भी नहीं कर रहे हो आप प्रॉपरली, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेसिव हो जाता है, लीड्स टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन द स्टमक। एंड इफ दिस कंडीशन परसिस्ट, ऐसी बनी रहेगी ना फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, द एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिस्ट्रॉय द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, आपका इनर वॉल आपका पूरा खराब हो सकता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड अमीबा की। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है अपने अंदर। अमीबा क्या है भाई, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही सेल होता है अमीबा में, उसी से पूरा अमीबा बना हुआ होता है, और इतना छोटा होता है कि आप उसे माइक्रोस्कोप से देख पाते हो बस। कहाँ मिलता है ये, पॉन्ड्स तालाबों में मिलता है, पूल्स में मिलता है, डिचेस खाइयों में मिलता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, ये लगातार अपने शेप को बदलता रहता है बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम सुडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी में ये देखो सुडोपोडिया होता है, मैं दिखाती हूँ, इस तरह का भी होता है, इस तरह से, ये देख रहे हो, ये फिंगर लाइक, ये देखो फिंगर की तरह निकली प्रोजेक्शंस होती है ना, इसको बोलते हैं हम सुडोपोडिया। अब इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं, इसके झूठे पैर एक तरीके से, है ना, लोकोमोशन मतलब इधर से उधर जाना, जिसका मतलब होता है कैन कैप्चरिंग ऑफ फूड को कैप्चर करना, पकड़ के लाना। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। जितनी भी न्यूट्रिशन के जो पूरा प्रोसेस होता है, ये एक ही सेल पूरा का पूरा काम कर लेता है। हमारी बॉडी में तो देखो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसके में तो एक ही कर लेता है सारा। अब आइए इंजेक्शन के ऊपर इसका खाना कैसे लेता है। अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड, तो बहुत ही छोटे, इतने छोटे जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल को अमीबा खाता है जो कि फ्लोट कर रहे होते हैं पानी में। When an amoeba encounters a suitable organism, जैसे ही उसको कुछ सुटेबल खाने के लिए मिलता है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया, ये बिल्कुल बाहर निकाल लेता है अपने फॉल्स फीट को अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअली द टिप्स ऑफ द सूडोपोडिया क्या करता है, फस विद ईच अदर, ठीक है, फ्यूज़ विद ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, मिलते हैं। देखो देख रहे हो, कीड़ा ऐसे पकड़ लिया इसके फॉल्स फीट ने, ये देखो ये अंदर घुसा लिया, ठीक है। चलो आगे आओ, वी आर ऑन द लास्ट पेज, ठीक है, बस दैट्स इट, यही है। एज अ रिजल्ट, अब देखो एक ही चैप्टर को एक ही वीडियो में बनाने के लिए 1 घंटा तो चाहिए था, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फूड इज इनगल्फ्ड विद द लिटिल सराउंडिंग। अब इससे क्या हुआ, लिटिल सराउंडिंग में जो है उसने फूड पूरा मतलब पकड़ लिया, उसको खा लिया, ठीक है। वाटर टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स इनसाइड, ठीक है। चलो भाई, उसके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, खाना चला गया भैया अंदर। अब डाइजेशन कैसे होगा, द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग, जो आसपास के एंजाइम हैं, साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल। अब क्या क्या होते हैं, ये एंजाइम्स पहुंच जाते हैं फूड वैक्यूल में एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। हमेशा याद रखना, खाने को डाइजेस्ट होने के लिए कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल और इनसॉल्युबल की जगह सॉल्युबल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। एब्जॉर्ब कैसे होगा, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल्स में, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड कहाँ गया, फूड वैक्यूल्स में, अब एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। Assimilation, the digested food from absorbed by the cytoplasm is stored or utilized for the growth, development, है ना, multiplication and release of energy। multiplication का मतलब 1 से 2 अमीबा, 2 से 4 अमीबा, इस तरह से। Digestion की बात करो तो अनडाइजेस्ट फूड गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर ही ना पता है कलेक्ट हो जाएगा। द सेल मेम्ब्रेन सडनली, अचानक से,
रैप्चर्स एट एनी प्लेस, ठीक है, एकदम से फट जाती है, कहीं से रैप्चर हो जाती है, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी बाय द वैक्यूल, वहाँ से निकल जाएगा। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स की बात कर रहे थे, बस लास्ट है सर्टेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कुछ घास खाने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, शीप है, ये क्विकली गैदर करते हैं अपने फूड को, ठीक है, जहाँ से मिला बस फटाफट इन्होंने इकट्ठा कर लिया। दे च्यू द फूड रैपिडली, लगातार अपने फूड को चबाते हैं, मिक्स इट विद सलाइवा, और उसके अंदर थूक को मिक्स करते हैं, एंड swallow इट हरीडली, और इसको जल्दी से निगल लेते हैं। डू यू नो वाई ऐसा करते हैं? क्योंकि बार बार तो मिलता नहीं इनको खाने के लिए। तो कार्निवोरस ईट दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब क्या कहते हैं कि जो कार्निवोरस है वो घास खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं एज देयर फूड। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली अपना खाना खा लेते हैं। भाई देखो, हिरन को, जहाँ हिरन नहीं, गाय को कहीं पे भी अपना खाना मिला है ना, तो या फिर हिरन भी हो सकता है, गाय को अपना खाना मिला, हिरन को अपना खाना मिला, तो इन्होंने क्या किया, फटाक से अपने मुंह में रख लिया और रख लिया, फिर उसके बाद जब इनका दिल कर मुंह में निकाल के अपने ला के चबाते रहे। नहीं तो ज़्यादा देर लगाएंगे एक ही जगह रुक के खाना खाने में, तो क्या होगा, वहाँ पे टाइगर आ सकता है, लायन आ सकता है, और फिर वो इनको खा सकता है। देन दे मूव टू द सेफर प्लेस, अब मुंह में रख के फटाफट सेफर प्लेस पे चले जाते हैं, एंड ब्रिंग द फूड बैक इनटू द माउथ, फिर फूड को वापस से अपने मुंह में ला सकते हैं इन स्मॉल लम्प्स एंड च्यू कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, खाने के चबाने के इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं, एंड इन एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं। इन र्यूमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। र्यूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके जब पेट में 4 चैम्बर होते हैं, एक तो होता है र्यूमन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमिसम, और चौथा होता है एबोमिसम। अब दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक, क्योंकि 4 तरीके से मिलकर बना हुआ है। ये दिख रहे हो, ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बाबा रे कितना खतरनाक है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। द फूड दैट इज swallowed गोज इनटू द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, र्यूमन में जाएगा। हियर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, जिस थोड़े से डाइजेस्टेड फूड को, जो कि फूड थोड़ा डाइजेस्ट हुआ है, उस अवस्था में उस खाने को हम कर्ड कहते हैं। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर, फिर वो कहाँ जाता है, सेकेंड चैम्बर में जाता है, रेटिकुलम में जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ, और फिर रेटिकुलम से खाना वापस उनके मुंह में आ जाता है ना, फॉर थोरो च्यूइंग, ठीक है, कि वो पूरा अच्छे से चिबा सके उसको। आफ्टर थोरो च्यूइंग एंड मिक्सेस विद द सलाइवा, खाने में सलाइवा में मिक्स हो जाता है, फिर फूड जो है वो क्या हो जाता है, swallowed अगेन, वो फिर से उसको swallow कर लेते हैं, निगल लेते हैं। इट्स नाउ बाईपासेस द फर्स्ट 2 चैम्बर्स, फिर 2 जो चैम्बर्स होते हैं वहाँ से फिर से बाईपास हो जाते हैं, एंड एंटर्स द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर, कहाँ पर आ जाते हैं, ओमिसम में आ जाते हैं। हियर इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर ये तोड़ा जाता है। द फूड एंटर्स द 4th चैम्बर, अब की बार फूड जो है 4th चैम्बर में एंटर करता है, द एबोमेसम। Here a kind of gastric juice containing an enzyme hydrochloric acid is secreted, यहाँ से कैसा जूस निकलता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, कम्स टू एन एंड, इनका भी खत्म हो जाता है। द डाइजेशन फूड नाउ पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एडजस्टेड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बाहर निकल जाएगा। हो गई आपकी वीडियो ख़त्म, ठीक है, हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। देखो 1 घंटे में 3 मिनट अभी भी बाकी है, और पूरा चैप्टर मैंने आपका यहाँ पर एक ही वीडियो में बना दिया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।